जब एज मार देते हैं कॉन्चेर्टो अंडरटेकर को। फिर फाइनली दोनों का मैच रेसलमेनिया में सेट हो जाता है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जिसमें एज लो ब्लो मारते हैं, कैमरा उठाते हैं और उसको देके मारते हैं। फिर अंडरटेकर एज के डुप्लीकेट से भी लड़ते हैं। अंडरटेकर को पूरी तरह रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी अंडरटेकर हेल्स गेट लगा के एज को टैप आउट करवा देते हैं और नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाते हैं। अगले हफ्ते विकी केन और अंडरटेकर का मैच सेट कर देती हैं, जिसमें दोनों भाई को जबरदस्ती लड़ना पड़ता है। मैच के बीच में एज अपनी पलटन के साथ में उनपे अटैक कर देते हैं, लेकिन एकदम केन और अंडरटेकर की आत्मा जग जाती है और एज और चावो गरेरो को टोम्बस्टोन लगाती है। अगले हफ्ते विकी एज को थोड़ा आराम दिलाने के लिए मसाज करवाती हैं, फिर आराम से उनका पेडिक्योर भी करवाती हैं और फिर साथ में होटल रूम में धूमधाम भी मचवाती हैं। लेकिन टेडी लॉन्ग अब इस सब चीजों से परेशान हो गए थे और उनको थोड़ा सीरियस बिहेव करने को बोलते हैं, वरना वो कुछ एक्शन ले लेंगे। एक तरफ तो एज रिलैक्स कर रहे थे, दूसरी तरफ अंडरटेकर को अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करनी पड़ती है बटिस्टा के अगेंस्ट, जिसके 2 दिन बाद उनको एज से भी अपने टाइटल को डिफेंड करना था। अंडरटेकर स्मैकडाउन पे तो अपना टाइटल डिफेंड कर लेते हैं, क्योंकि शॉन माइकल्स बटिस्टा के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर बैकलैश में अंडरटेकर और एज का मैच होता है, जहां एज टर्न बकल को खोल देते हैं और रेफरी उसको बांधने लगते हैं। उसी मौके का फायदा उठा के कर्ट हॉकिंस टाइटल मार देते हैं अंडरटेकर को, लेकिन अंडरटेकर फिर भी किक कर देते हैं। फिर जैक राइडर आते हैं तो उनको भी बाहर फेंकते हैं और फिर से एज के ऊपर हेल्स गेट लगा देते हैं। एज एंड में टैप आउट कर देते हैं, लेकिन अंडरटेकर अपना सबमिशन नहीं हटाते। एज की हालत खराब हो जाती है, विकी भी वहां आ जाती है और रोने लगती हैं और टेंशन में हो जाती है अपने बंदे के लिए। अगले हफ्ते विकी एज के साथ में आती हैं और वो अंडरटेकर की चैंपियनशिप को वेकेट करवा देती हैं। वो कहती है कि अंडरटेकर बहुत ज्यादा ओवर वायलेंस कर रहे हैं, मैच खत्म होने के बाद भी वो लोगों पे बहुत ज्यादा अटैक कर रहे हैं। साथ ही वो खली को भेज देती है उनसे टाइटल लेने के लिए। वहीं खली पे भी अंडरटेकर अटैक करके हेल्स गेट लगा देते हैं, लेकिन टाइटल वहां से एज के डुप्लीकेट लेके भाग जाते हैं। अगले वीक विकी गरेरो आके बोलती है कि अंडरटेकर को भी मौका मिलेगा वापस टाइटल जीतने का, लेकिन उनका मैच होगा आज के बैटल रॉयल के विनर के साथ। फिर बैटल रॉयल होता है, जिसके एंड में केन, बिग शो, एमवीपी और बटिस्टा बचते हैं। जहां एमवीपी बहुत तेज भाग के आते हैं तो एलिमिनेट हो जाते हैं और केन को बिग शो एलिमिनेट कर देते हैं। फिर एंड में बटिस्टा को भी एलिमिनेट कर रहे होते हैं बिग शो, लेकिन एकदम से बटिस्टा बिग शो को एलिमिनेट करके नंबर 1 कंटेंडर बन जाते हैं। लेकिन तभी फिर विकी गरेरो वहां पे आती हैं, बताती हैं कि एज भी एक पार्टिसिपेंट थे इस बैटल रॉयल के अंदर। एज मौके का फायदा उठा के तुरंत भाग के जाते हैं और स्पीयर मारते हैं बटिस्टा को और नंबर 1 कंटेंडर बन जाते हैं चैंपियनशिप के। खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन तभी वर्ल्ड टाइटल को लग जाती है आग और अंडरटेकर को अब इंतजार होता है एज से अपने बदले का।